Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 7 and the unit is 8. The title of unit 8 is Algebraic Equations and Inequalities. Algebraic Equations and Inequalities में आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 8.1 पे 8.1 में वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस कि ये जो इक्वेशंस दी हुई है हमने इनको सॉल्व आउट करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 में वो कह रहा है 1/2 x इज इक्वल टू 7। तो देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने x को फ्री करना है तो मैंने 2 इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 1 को x से किया तो 1x, उसको हम सिंपल x भी लिख सकते हैं और 7 टू द 14। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 16। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसमें अगर मैं x के साथ माइनस 8 एक एडिशनल चीज़ है तो माइनस 8 को ख़त्म करने के लिए कौन आएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा प्लस 8। तो हम इसमें करेंगे ऐड 8 ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने क्या किया x प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 8। तो ये प्लस 8 माइनस 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये x क्या आ गया माइनस 8। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से एक और पार्ट इसका करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम इसका पार्ट करते हैं 5। पार्ट 5 में वो कह रहा है 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 28। देखें इधर माइनस 2 तो इधर मैं क्या करूँगा प्लस 2 को ऐड कर दूंगा और प्लस 2 को इधर भी ऐड कर दूंगा तो कोई फ़र्क इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 माइनस 2 से गया तो ये 10x इज इक्वल टू 30। अब मेरे पास इधर 10 एडिशनल है तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास सिंपल x आ जाएगा। तो 10x को मैं सिंपल मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1/10 से या इसको डिवाइड करवा दूंगा 10 से, दोनों का एक ही मतलब है। इधर भी 1/10, 10 से कैंसिल आउट हो गया तो आ गया x, 10 1 द 10, 10 3 द 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरीके से हम कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 12 करके देखते हैं। 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 83। अब देखें ये प्लस 11 है तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 11 को ताकि 11 ख़त्म हो जाए। तो 9x ये कैंसिल आउट हो गया, 83 में से 11 गए, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और ये x इज इक्वल टू 72। अब ये 9 मैंने ख़त्म करना है तो इसको क्या करूँगा 1/9 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इसको भी 1/9 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा या सिंपल नीचे भी लिख सकते हैं। 9 से ख़त्म हो गया तो x इज इक्वल टू 9 1 द 9, 9 8 द 72। तो x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से पार्ट 15 करके देख लेते हैं। पार्ट 15 में वो कह रहे हैं 7x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 19। तो सबसे पहले 2 इधर डिवाइड हो रहा है, हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। टू से कैंसिल आउट हो गया तो 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 19 टू द 38। अब 3 इधर प्लस हो रहा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे -3 इसमें ऐड अप कर देंगे और इधर भी -3 कर देंगे। तो ये 7x प्लस 3 माइनस से कैंसिल आउट इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू, अब हमने 7 को भी ख़त्म करना तो इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको भी 1/7 से करवा देंगे मल्टीप्लाई। x 7 से क्या x इक्वल टू 7 द 7, 7 5 द 35। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखें पार्ट 1 देखते हैं।
5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो देखें आप x वाली टर्म एक साइड पे कर लें, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 इनइक्वालिटी की इधर आके हो जाएगा। याद रखिएगा कि इक्वालिटी से जब चीज़ दूसरी तरफ मूव करती है, अगर लेफ्ट पे है तो राइट पे मूव करेगी या राइट पे है तो लेफ्ट पे मूव करेगी, तो याद रखिए हमेशा साइन इसका चेंज होगा। तो देखें ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3x हो गया और इज इक्वल टू, और ये माइनस 3 इधर वैसे के वैसे मौजूद है, माइनस 3 इज इक्वल टू इधर माइनस 5 हो गया। अब ये क्या होगा 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 5 माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, तो ये 2x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2 1 2, तो x हमारा क्या आ गया 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और पार्ट हल करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं 10 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9। सबसे पहले इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 10 टू द 20 माइनस 10x इज इक्वल टू 4x माइनस 36। अब हम क्या करते हैं कि x वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं और x की बगैर वाली एक साइड पे कर लेते हैं। तो देखें मैं क्या करता हूँ कि माइनस 36 इधर आके प्लस 36, यहाँ 10x इज इक्वल टू 4x, तो 20 प्लस 36 56। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4x है, ये माइनस का 10x को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये प्लस का 10x हो जाएगा। तो ये देखें 56 इज इक्वल टू 14x। 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14 1 दा 14, 14 4 दा 56, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से हम कोई और पार्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3x माइनस 8 ओवर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। देखें हम इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होता है कि लेफ्ट वाले का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होता है सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से, और सेकंड वाले का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से। तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको कहते हैं कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये भी तो 1 से मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 3x 1 दा 3x, 8 1 दा 8, 5x 1 दा 5x, 2 1 दा 2। अब क्या करें x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, x के बगैर वाली दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो देखें 5x ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, ये माइनस 2 पर से आके और इधर क्या आ गया माइनस 8। तो माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब माइनस 8 माइनस का 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया 2x, तो ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x। साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। तो माइनस 6 ओवर 2 इज इक्वल टू x, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहे हैं 4x प्लस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू x प्लस 7 ओवर 2। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 से, और x प्लस 7 हमारा मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो देखें 4 टू द 8x प्लस 3 टू द 6, और इधर 3x द 3x प्लस 3 7 द 21। अब हम x वाली एक साइड पे करते हैं। 8x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो ये 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। 5x प्लस का 6 दूसरी तरफ जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 15 ओवर 5, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, और x इज इक्वल टू
3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।